मैं आपको अब दे रहा हूं एक ब्रेकिंग न्यूज। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेकिंग न्यूज का ताल्लुक किससे है। इस ब्रेकिंग न्यूज का ताल्लुक है कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के सिस्टम पर वार हो गया है। आपको इस बात का इल्म है कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के सीईओ को पहले ही घर भेज दिया गया था। ये उस वक्त शिकायत सामने आई थी जब एक बड़ी शख्सियत के सामने कराची के ताजरों ने शिकायत की थी कि करोड़ों रुपए के एवज जो है पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसके बाद सिस्टम के खिलाफ मामला जुड़ना शुरू हो गए। और अब ये पता चला है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, 15 अफसरान धर लिए गए हैं। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के 15 अफसरान को धर लिया गया है। वो कहां पर मौजूद है मुझे पता है, मगर बताऊंगा नहीं क्योंकि बताना अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि सोर्स को डिक्लेयर नहीं किया जाता। सोर्स ने मुझे ये बताया है कि वो अफसरान फला जगह पे मौजूद है और उन अफसरान से अब प्यार से पहले पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में ये सिस्टम कौन चला रहा था, इसकी हिस्सापति कहां कहां जा रही थी, कितने महाना सिस्टम में दाखिल हो रहा था और उसके हिस्से पति यानी हिस्से कहां कहां जा रहे थे, किस किस को कितना जा रहा था। ये पूरा किस्सा तहरीरी तौर पर लिखवाया जा रहा है। एक एक अफसर से जो 15 अफसर धर लिए गए, ये समझो 15 अफसर कराची एंड वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की दाई हैं, उन सब से मालूमात ली जा रही है। और ये भी एक रद्द अमल सामने आया। वो रद्द अमल आप अगर मेरे जुबान से सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। रद्द अमल यूं हुआ कि जैसे ही हमें ये पता चला कि इन 15 अफसरान को धर लिया गया है और हो भी सकता है कि इन 15 अफसरान को सुल्तानी गवाह बनाकर बाद में रिलीज भी कर दिया जाए, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर क्राइम जो है इसको साबित करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी लेन देन बड़ी तरीके से होती है। उनकी कोई लिखत पढ़त नहीं होती है कि मैंने इतने पैसे दिए, सिर्फ ज़बानी कलामी और सीना दर सीना मामलात होते। तो व्हाइट कॉलर क्राइम को चेक करना, उसको पकड़ना, सिस्टम को डैमेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन एक इदारे ने ये ले लिया है अपने हाथ में काम, और अब होगा उन्हीं का अंजाम कि चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई। हाँ, वही होगा अब काम कराची एंड वाटर सेवरेज एंड बोर्ड में। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब इस पूरे 15 लोगों को जब धर लिया गया तो हमने पूछा एक वजीर से, तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया। कहा इनको क्यों उठाया, असल में तो बड़े को उठाएं, वैसे तो बड़ी जात रब की है लेकिन इनसे बड़ा कौन। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि काबीना का एक रुकन और कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का कोई बड़ा, इन दोनों की भी आपस में ठन गई है। लग रहा है कि दोनों हाथियों के बीच में चूटियां जो है वो तलने आ रही हैं। हाँ, ये भी बात थोड़ी समझ में आ रही है कि दो हाथियों के आपस में होने की वजह से हो रहा है, यानी नीचे वाले दब रहे हैं, लेकिन नीचे वाले भी इतने शरीफ नहीं है कि उन्हें खामखा कोई उठा ले। हाँ, ये फिल्म जो है तो शरीफ बदमाश फिल्म नहीं है भाई। बात यही है कि ये अफसरान अब बताएंगे सारा खेल ओपन करके कि जो सीईओ गया वो क्यों गया, सीईओ को किसकी आशीर्वाद थी, और उसके बाद फिर सीईओ छुट्टी क्यों हुई। ये अफसरान बताएंगे कि किस जो है वाटर सेक्शन से कहां से कितने पैसे आ रहे थे और उनमें ये व्हाइट कॉलर क्राइम का कितना हिस्सा होता था। ये जो इनकी बंठन थी, इनकी गाड़ियां, इनकी जायदाद कहां से आ गई भाई, ये सारी चीजें अब खुलेंगी वाटर बोर्ड से। अब होगा पानी पे पानी और उनकी जवानी ठस, क्योंकि हराम के पैसे पर पलने वाले जो लोग होते हैं उनका तो आखिर में ऐसा यशर होता है। ठुकाई तो होगी उनकी, जो लोग लोगों की ठुकाइयां कर रहे थे, जो लोग लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा रहे थे, जो लोग एक टैंकर पर हजारों रुपए वसूल कर रहे थे, जो लोग लोगों को तरसा कर उनके बाज औकात तो मैयतों को हौसल देने के लिए पानी नहीं होता था, बाज मकामात पर मस्जिदों में वजू करने के लिए पानी नहीं है। अल्लाह की मार तो पड़ेगी उन लोगों को, और वो पड़ना शुरू हो गई है। मैं सलूट करता हूं उस शख्सियत को जिसने ये कार्रवाई करने की हिदायत की है। शाबाश शाबाश शाबाश। सिस्टम पर वार जारी रहना चाहिए। जो लोग हरामखोर हैं, जो लोग लोगों के साथ ज्यादतियां करते हैं, जो लोग पानी के नाम पर यहां पर जो है सोने का कारोबार कर रहे हैं, जो लोग पानी के नाम पर यहां के अवाम को तरसा रहे हैं, जिसकी वजह से ये टैंकर माफिया लोगों को रोंद रही है, ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। लिहाजा 15 के 15 अफसरान अभी कहां बैठे होंगे, नाश्ता तो उनको करा लिया गया होगा,
دوپہر کا کھانا بھی تیار ہو رہا ہوگا اور اس کے بعد ان کی جو لی جائے گی یعنی تحریری طور پر لی جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا, تحریری طور پر لی جائے گی اور ان سے سارا حال احوال لکھت پڑھت کے ساتھ سائنوں کے ساتھ ہوگا کہ یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. اب پتہ چلے گا. کراچی کے لوگوں, آپ کی تھوڑی بہت تو سن لی گئی ہے لیکن بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. یہ صرف ایک سسٹم پر وار ہے, دوسرا بھی وار ہونے جا رہا ہے. وہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد یعنی اس ولاگ سننے کے بعد میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں پر وار ہوا اور کون مال کھانے والے کس طرح گھر اب جا رہے ہوں گے یا بھی تحریری طور پر ان کا لیٹر تیار ہو رہا ہوگا. وہ میں آپ بعد میں بتاؤں گا. لیکن یہ بات ذرا عجیب سی ہے کہ ایک وزیر کا یہ رد عمل کیوں آیا. لگ رہا ہے وزیر چاہتا ہے کہ کسی بڑے پہ ہاتھ آ جائے, وہ تبھی خوش ہوگا. تبھی تو میں کہہ رہا تھا کہ پارٹی کے اندر بھی پارٹی ہو رہی ہے, پارٹی کے اندر بھی پارٹی ہو رہی ہے. بہرحال یہ جو سسٹم والے ہیں اللہ ان کی خیر کرے بھائی. اب شاید آپ پر وار ہونے والا ہے. ایک تو ہو گیا, پہلے میں نے بتایا تھا کہ پولیس پہ ہوا تھا, پھر اب دوسرے معاملے میں ہوگا, اب میرے خیال میں یہاں بھی ہوگا. ہاتھ ذرا آپ بھی سیک لیں, سردی کا موسم ہے, سمجھے نا, آگ جلا لے اور آپ سمجھے خود کو تھوڑا گرم رکھے کیونکہ ماحول گرم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. میں اگلے ولاگ میں آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں گا, تب تک آپ انجوائے کریں. اللہ حافظ.